फ्रेंड्स, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं विंडो 10 के बारे में। बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के दिए गए हैं 7 और 8 वर्जन वाले, उससे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 आया है। आप लोग जानते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो 10 जो आया है उसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं और जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक लाइन में आप समझ लीजिए ये विंडोज़ क्या होती है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस विंडो को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बंद करेंगे। आपकी विंडो 10 थोड़ा सा पुराने वर्जन जो विंडो 7 थे, विंडो 8 है, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। और इसके साथ साथ इसमें खास बात क्या है, ये टच स्क्रीन और नॉन टच स्क्रीन दोनों के लिए अवेलेबल है। चलिए इसमें बात करते हैं कैसे इसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें दो तरीके होते हैं, अपने सिस्टम को ऑन करना और शट डाउन करना। साथ में आप साइन इन साइन आउट भी कर सकते हैं, यानी एक तरह से आपका लॉगिन बन जाता है, उसको खोल सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको इसको बता रहा हूँ कैसे इसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे। चलिए देखते हैं गाइस, मेरे पे लैपटॉप है और मेरे इस लैपटॉप में जो विंडो का वर्जन है वो वर्जन 10 है। तो जैसे ही आप इसका पावर ऑन करेंगे यानी कि स्विच ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस लेता है और ये विंडो डिटेक्ट करता है। इस प्रोसेस को जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और ये जो प्रोसेस ले रहा है, स्टार्टअप प्रोसेस ले रहा है, आप सभी लोग जानते हैं इसको बोलते हैं बूटिंग। और बूटिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ये जो हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डिटेक्ट करता है। जैसे हमारे इस लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10, उसने डिटेक्ट किया और आपकी स्क्रीन पे ये विंडो 10 खोल दिया। अगर आपने इसमें पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड दिया होता तो ये आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता, उसके बाद ये स्क्रीन सामने आती। लेकिन मैंने इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया है, डायरेक्ट ओपन करवा दिया है तो ये ओपन हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगर इसको बंद करना है तो ये यहाँ पे जो दो चीज होती है, तो आपके पास लॉगिन होता है, जैसे साइन इन साइन आउट करते हैं। ये फिलहाल यहाँ पे विंडो ऑन हुई और ऑटोमेटिकली इसका लॉगिन साइन इन हो गया, यानी कि ये खुल गया। आप इसे बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और शट डाउन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। गाइस यहाँ अगर आप लॉगिन जो था हमारे पास उसे साइन आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाइए, तो यहाँ से आपसे मांगेगा ये साइन आउट करने के लिए ऑप्शन। आपने साइन आउट किया और जैसे साइन आउट किया ये आपका जो आपका अकाउंट बना है, ये लॉगिन जिसे बोलते हैं, बंद हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे एक जो वॉलपेपर है वो आ जाएगा। साथ में ये वॉच आ जाएगी, कैलेंडर आ जाएगा और साथ में ये दो बटन आ रहे हैं जिसमें आपके पास बैटरी बैकअप का जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है, साथ में नेट कनेक्शन के बारे में बता रहा है। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं, यानी सिस्टम तो ऑन है लेकिन आपका जो लॉगिन है वो साइन आउट हो रखा है, इसे साइन इन करने के लिए एक जस्ट क्लिक करना है और ये आपसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक पिक्चर आ रही है। फिलहाल मैंने पिक्चर डाली नहीं है और यहाँ पूछ रहा है साइन इन करना है। आपने साइन इन पे क्लिक किया और ये दोबारा से आपका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने लॉगिन को साइन आउट साइन इन कर सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन करना चाहते हैं तो विंडो 10 में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाएंगे, पहले साइन आउट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे साइड में एक स्क्रीन आ रही है, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे पावर का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे शट डाउन और रीस्टार्ट के लिए बटन होता है। हमें शट डाउन करना है तो शट डाउन क्लिक करिए और ये आपका प्रॉपरली आपका जो लैपटॉप है, विंडो यानी विंडो का मतलब लैपटॉप, ये बंद हो जाएगी और आपको प्रॉपर चैनल के साथ ही इसको बंद करना पड़ेगा। तो गाइस ये तरीका था आप अपनी विंडो 10 को कैसे ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे या लॉगिन को साइन इन साइन आउट कैसे करेंगे। जो हमारा टॉपिक लगातार चल रहा है वो है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, जो कंट्रोल पैनल के माध्यम से की जाती हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है डिस्प्ले की सेटिंग कैसे होगी। तो गाइस पहले बात तो स्क्रीन पे आप देखेंगे जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, उसकी सेटिंग जो वॉलपेपर की सेटिंग है वो कैसे करेंगे, वो भी एक अपने आप में डिस्प्ले है। तो उसके डेस्कटॉप पर जाके कहीं पर भी आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है पर्सनलाइज, आप पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। ये एक आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे बैकग्राउंड की सेटिंग आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। इस बैकग्राउंड की सेटिंग में आपको देखना है, मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर जो बैकग्राउंड में कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो वो वॉलपेपर्स कहलाती हैं। बेसिकली आप पीछे जो पिक्चर देना चाहते हैं वो जेपीजी की कोई पिक्चर हो, कोई पिक्चर फाइल हो, कोई बेसिकली अगर HTML की फ़ाइल है और कोई पेंट ब्रश की फ़ाइल है, इस तरह की फ़ाइलें ही आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, कोई यहाँ पे अगर कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड में 3 ऑप्शन आएंगे, पिक्चर, सॉलिड कलर और स्लाइड शो। यहाँ पे आपने पिक्चर कहा तो कोई भी पिक्चर, जैसे ही मैं चेंज कर देता हूँ तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो आपको पीछे की तरफ ये चेंजिंग भी दिखाई देती रहेगी। सेम पिक्चर आ चुकी है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे सॉलिड कलर चाहिए तो आप यहाँ पे सॉलिड कलर, जो भी कलर यहाँ से लेंगे वो कलर पीछे की तरफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है।
या आप कोई भी कलर देंगे वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें कई सारी पिक्स लेनी है और वो मुझे स्लाइड शो के माध्यम से शो करानी है। तो यहाँ पे स्लाइड शो चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे अपनी पिक्स जो हैं वो ब्राउज के माध्यम से जितनी भी पिक्स आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक ले लिए जस्ट फनेस, कोई भी आप जो यहाँ पिक्स होंगी, मेरे पे पिक्स नहीं पड़ी यहाँ पे, आप पिक्स लेके यहाँ डाल दीजिए। और पिक्स लेने के बाद आप यहाँ पे ये बताएंगे, यहाँ पे टाइमर लगा देंगे, चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स और 1 आवर्स 1 मिनट, जो भी आप यहाँ पर टाइमर देंगे हर उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो स्क्रीन है वो आपकी चेंज होती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे और भी सेटिंग्स होती हैं, आप देख सकते हैं ये शफल, ये चूज़, ये फिट, ये अगर आप पिक अपनी स्क्रीन पे फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन पे आ रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। फिट मतलब जहाँ पे जितनी भी आपके पास स्क्रीन है, मैं आपको इसको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक पिक ले लेते हैं और मैंने ये पिक ले ली है और इसको पिक देख सकते हैं, ये जो मैंने फिट किया ना, ये देख रहे हैं पीछे की तरफ ये पिक जो आ रही है उसकी अपनी एक साइज़ होती है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं इसको, ये आपके पास फिट कर दिया। उसके बाद स्ट्रेच मतलब एक ही फाइल है लेकिन पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास टाइल्स, यानी अगर छोटी पिक है तो टाइल्स के रूप में छोटे छोटा दिखाई देगा। और उसके बाद एक पिक मैं छोटी वाली ले लेता हूँ जिससे आपको ऑप्शन और ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। इसमें पिक ले लेते हैं हम, जस्ट ए मिनट, ये मेरे पे एक पिक पड़ी है, इसे चूज़ किया और ये पिक आ गई हमारे पास। इसको अगर मैं टाइल करता हूँ तो आपको दिखाई देगा क्योंकि ओरिजिनली छोटी पिक है, देख सकते हैं ये बहुत सारी छोटी छोटी पिक्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ये देखो क्लियर, टाइल्स के रूप में दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से अगर मैंने इसको कहा सेंट्रलाइज तो छोटी पिक है तो ये बीचों बीच दिखाई देगी, बैकग्राउंड कलर तो वही रहेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, स्पैन और ये फिल कलर। फिल का मतलब एक ही पिक पूरे स्क्रीन पर फिल होके आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी बैकग्राउंड में किसी भी वॉलपेपर की सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और तरीका है यहाँ पे सिस्टम की सेटिंग करने के लिए, स्टार्ट बटन में जाइए, सेटिंग में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे सिस्टम की जो डिस्प्ले सेटिंग है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, दिस वन इज़ सिस्टम का डिस्प्ले, ओके। तो यहाँ से भी आप सिस्टम पे जाइए, यहाँ पे भी आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो इस सिस्टम की डिस्प्ले को होल्ड करता है, यानी कि सेटिंग करता है। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की सेटिंग को ब्राइटनेस और कलर कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन होता है। ये देख सकते हैं पूरी स्क्रीन जो, यानी विंडो की जो स्क्रीन है उसका कलर जो है, ब्राइटनेस जो आप और कलर जो है कम और ज़्यादा अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट, ये नाइट विज़न भी आता है, यानी कि ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कितने समय के बाद यहाँ पे हमारा ये नाइट विज़न, यानी इसकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से ये नाइट की सेटिंग कर सकते हैं कि आपके पास ये नाइट का जो ऑप्शन है, यानी कब टर्न ऑन होना है, टर्न ऑन हो जाए, ये टर्न होने के देखिए ऐसे दिखाई देगा, यानी कि अंधेरे में जो है ना लाइट जो